रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये एक वैल्यू होती है जो कि क्या बताता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर या फिर कोई रेयर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एयर और ग्लास, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। लाइट ने एंटर किया एयर से और गए किसके अंदर? ग्लास के अंदर। जिसके अंदर लाइट की एंट्री होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है? ग्लास। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये एक मीडियम है, लाइट ऐसे एंटर हुई इसके अंदर, ये मान लो L था, बाहर वाला अंदर वाला M था। तो लाइट ने एंटर मारा M के अंदर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M का निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है स्मॉल n, और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करें रिलेटिव की, जब भी दो मीडियम की बात करते हैं और उसमें हम एयर की बिल्कुल बात ना करें, हम एयर की बिल्कुल बात ना करें, ना ऊपर ना नीचे, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसमें क्या होता है, किन्हीं दो मीडियम में से अगर एक मीडियम आपका एयर है, दैट मींस वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम लोग इन दोनों के फॉर्मूले इनके स्पीड के हिसाब से करेंगे। अब स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी स्पीड को v से, ठीक है, वेलोसिटी। तो अगर हमको पता है ये चीज कि लाइट एंटर हुई कहां पे? वुड के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? वुड का। लेकिन आई कहां से? लाइट केरोसिन से। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कि हम स्पीड के हिसाब से फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो याद रखना जो पहले आया है वो बाद में आएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कौन आया? के। तो हम पहले वेलोसिटी लिख देंगे के की, फिर हम वेलोसिटी लिखेंगे डब्ल्यू की, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वेलोसिटी स्पीड के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पे लाइट एंटर हो रही है वाटर के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? वाटर का। लाइट आई कहां से? एयर से। तो जैसे कि मैंने बताया, जो पहले आता है वो बाद में आएगा और जो बाद में आया है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी लिख देंगे हम, v से डिनोट कर देंगे, और जो w है पहले आया था उसको हम बाद में लिख देंगे और जो बाद में आया उसको हम पहले लिख देंगे। और एक चीज और, जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें वेलोसिटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, इन दोनों को हम डिनोट करते हैं किससे? c से। तो आप यहाँ पे v a के बदले c भी लिख सकते हो। और ये याद रखना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर। इस पे करते हैं एक क्वेश्चन ट्राई। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको स्पीड किसकी दी हुई है? वाटर की, जो कि कितनी दी हुई है आपको? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और मैंने बताया था एयर और वैक्यूम को एक ही चीज मानेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया हुआ है आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एयर की बात करिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी एयर की बात होगी तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और हम लोगों ने स्पीड के हिसाब से फॉर्मूले पढ़े थे, तो हमको निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? हमको निकालना है वाटर का। और किसके बिहाफ पे निकालना है? हमको एयर के बिहाफ पे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने आप? जो पहले आया वो आएगा बाद में, और जो बाद में आया हुआ है वो आएगा पहले। तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि वैल्यू ये 3 × 10⁸ और w की कितनी दे रखी है? 2.25 × 10⁸। और मैंने बताया था आपको कि जब भी वेलोसिटी ऑफ एयर होता है हम इसके बदले c भी लिख सकते हैं, और वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी इनकी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1.33। ओके, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है आपको? 3/2। यहाँ पे स्पीड की बात बिल्कुल नहीं करिए, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे स्पीड की मतलब वेलोसिटी की बिल्कुल बात नहीं करें, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे दिया, किसका दिया हुआ है, ये वाटर का दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 3/2। यहाँ पे वेलोसिटी की बिल्कुल बात नहीं करी इस क्वेश्चन में, और आपको निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्वेश्चंस कैसे करने डायरेक्टली, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे और यहाँ पे एयर की तो बात कर नहीं रहे, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैंने बताया था जब भी एयर की बात ना करें तो वो रिलेटिव होता है। यहाँ पे दो मीडियम कौन से हैं, वाटर एंड ग्लास। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो क्वेश्चंस में और आपको स्पीड की बात ना करें, तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना है उसका ही पहले आएगा, मतलब यहाँ पे जो पहले आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आ जाएगा, और जिसका बाद में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में आता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, एनजी की वैल्यू आपको दी हुई है 3/2 और आपको एनडब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 4/3, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे 3/2, ये नंबर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, तो आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 9/8। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें सिर्फ, तो आपको जिसका निकालना है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, और जिसका बाद में लिखा है उसका बाद में ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।